हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं बालों के हेयर सीरम के बारे में। हमें बालों पर हेयर सीरम क्यों यूज़ करना चाहिए और कौन सा नेचुरल हेयर सीरम जो हम घर में बना करके अगर अपने बालों पर यूज़ करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो सिल्की शाइनी होते हैं, हमारे बालों पर एक नेचुरल तरह का ग्लो आता है। इसके साथ साथ में जो बालों की ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है और वो नेचुरल तरीका जिन चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी बालों के लिए हेयर सीरम बनाने के लिए, उससे अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे करके काले होने लगेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हेयर सीरम हमारे बालों के लिए क्या काम करता है। जब हम बाहर निकलते हैं, हमारे बालों पर बाहर की यूवी रेस पड़ती है, धूल मिट्टी प्रदूषण, इन चीज़ों का असर जो है हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों पर भी पड़ता है। हमारे बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है वो धीरे धीरे करके बाहर की धूप से ख़त्म होने लगता है, या फिर हमारे बालों पर जो किसी तरीके की केमिकल्स वाली चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनसे भी कलर करवाने के कारण हमारे बालों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम नेचुरल हेयर सीरम यूज़ करते हैं तो हमारे बालों पर नेचुरल प्रभाव पड़ता है, हमारे बाल जो होते हैं वो सिल्की शाइनी भी होते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उनमें नेचुरल चमक होती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम कोई मार्कशीट होती है या कोई बहुत ज़रूरी पेपर होता है उसमें लैमिनेशन करा करके रख लेते हैं कि लंबे समय तक वो हमारी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं होती, हमारी मार्कशीट ख़राब नहीं होती। सेम इसी तरीके से अगर हम बालों में हेयर सीरम यूज़ करते हैं तो ये हमारे बालों में एक पतली सी लेयर का काम करता है, यानी कि हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है बाहर की धूल मिट्टी से बचाने के लिए। और इसके साथ साथ में अगर हम अपने घर में भी रहते हैं या फिर जो कॉलेज गर्ल हैं या मैन वुमेन, सभी लोगों को अपने बालों से प्यार होता है। सभी चाहते हैं कि उनके बाल जो हैं वो नेचुरल तरीके से अच्छे दिखें, बाल जो हैं वो सिल्की शाइनी हो, इसके साथ में ही बाल टूटे झड़े ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो नेचुरल हेयर सीरम मैं बताने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके बालों को ग्रोथ देने के लिए, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें ना करते हुए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो तरीका जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से चमक लाएगा, आपके बालों को एक प्रोटेक्ट करेगा। और इसके लिए दोस्तों हमें लेना होगा, ये मैं ले रही हूँ गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल जो होते हैं हिबिस्कस वो बोलते हैं, पूजा में बहुत यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ एक गुड़हल, ये नेचुरल जो देसी गुड़हल होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। मेरे घर में लगे हुए प्लांट हैं जिनका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे गुड़हल के फूलों में इस तरीके के नेचुरल कंडीशनर का काम होता है, इस तरीके के पोषण तत्व होते हैं जो कि बालों को नेचुरल तरीके से काला करते हैं। जो गुड़हल के फूल होते हैं इसका ऑयल जो होता है वो भी हमारे बालों को टूटने झड़ने से बचाता है, असमय सफ़ेद होने से बचाता है। तो इन गुड़हल के फूलों को हमें किस तरीके से अपने बालों के हेयर सीरम के लिए यूज़ करना होगा, इसके लिए हम इस फूलों की पत्तियां जो हैं वो हम उबाल लेंगे। तो हमें 1 कप पानी में इसके फूल की पत्तियां जो हैं वो उबाल लेनी होंगी। तो इसके लिए हमें चलना होगा किचन में। इन फूलों की पत्तियों को उबालने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें इसको उबाल करके तैयार करना है और फिर उसके बाद में हेयर सीरम के लिए अप्लाई करना है और किन किन चीज़ों को इसमें ऐड करना होगा। पैन जो है ये चढ़ा दिया है, 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया हुआ है और हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना होगा, बस हमें इतना ही पानी लेना होगा इस तरीके से। और देखिए ये खौलने लगी हैं पत्तियाँ और ये पत्तियाँ जो हैं वो अपना कलर भी छोड़ने लगी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। देखिए ये सारे फूलों की पत्तियां जितनी हैं, मैंने गुड़हल की फूलों की पत्तियां जो इसमें ऐड की हैं वो कुछ इस तरीके से होकर के चली जा रही हैं और धीरे धीरे करके अपना कलर जो है वो छोड़ देंगी। तो जब इसका कलर पूरी तरीके से छूट जाएगा तो हम इसे गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे, जिसमें से ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद ही मैं इसे छानूँगी। तो देखिए खौल करके अपना कलर जो है वो छोड़ चुकी हैं और छोड़ने के बाद में मैं अब इसे गैस की फ्लेम जो है वो ऑफ कर दे रही हूँ। और देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कलर जो है ये इस तरह से आ गया है। और ये सारा जितना भी गुड़हल की पत्तियाँ थीं वो सारी की सारी फूलों ने अपना कलर इस तरीके से इसमें पानी में अपना छोड़ दिया है। तो ये हमारा हेयर सीरम अप्लाई करने के लिए, और इसमें जो और चीज़ें मैं ऐड करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा होने दूंगी, 2 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा। इसे 2 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं उबालना है। बस इस तरह से जैसे ही कलर आता है आपको गैस की फ्लेम जो है वो बंद कर देनी है। तो मैं इसे ठंडा होने दे रही हूँ, उसके बाद मैं छानती हूँ। के बाद में ये इस तरीके से तैयार हो गया है। इस तरह से ये कलर जो है इसका बन करके तैयार हुआ है। सेम आपको इसी तरीके से लेना है, यानी कि आपको 4 5 6 जितने भी मिल जाते हैं हिबिस्कस के फूल, गुड़हल के फूल, इस तरीके से ही आपको 4 5, क्योंकि ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, नेचुरल ग्रोथ के लिए, हमारे बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से इसको हमें तैयार कर लेना है। 5 6 फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमें इसको यूं ही बना करके, और इसके बाद में इसमें हमें क्या क्या चीज़ ऐड करनी होगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो गुड़हल के फूलों को उबाल लेने के बाद ये इस तरीके से जो है ये सीरम बनने के लिए तैयार है अपने बालों पर अप्लाई करने के लिए। इसके वो हम अब इस तरीके से किसी बोतल में डाल लेंगे। जो भी स्प्रे की बोतल आपके पास खाली पड़ी हो उसमें इस तरीके से आप डाल लीजिएगा। उसके बाद में हम इसमें जो अगली चीज़ ऐड करेंगे वो होगा बादाम ऑयल। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें उस तरीके की ऑयल ही डालिएगा जो कि यानी बहुत हैवी ना हो। जैसे कि आप इसमें सरसों का तेल मत डालिएगा, इसमें कैस्टर ऑयल मत डालिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत गाढ़ी होती हैं, आपके बालों पर चिपचिपाहट सी फील होगी। तो हमें इसमें 2 चम्मच के लगभग जो है वो बादाम ऑयल डालना होगा। और इसके बाद में जो अगली चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल जो होता है वो हमारे बालों में बहुत ही नेचुरल तरीके से कंडीशनर का भी काम करता है, इसके साथ साथ में हमारे बालों में नेचुरल चमक भी लाता है और प्रोटेक्ट भी करता है। तो आप एक की जगह 2 भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला हुआ है ये विटामिन ई का कैप्सूल। इसके बाद में हम अगली चीज़ इसमें जो ऐड करेंगे वो होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों की स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें। तो इसमें हमें ऐड करना होगा इस तरह से आप 2 चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल जो है इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें ऐड करनी होगी वो कोई भी एसेंशियल ऑयल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं चंदन का एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ क्योंकि इसकी भीनी भीनी महक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप एसेंशियल ऑयल की जगह चाहें तो कोई परफ्यूम भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपके बालों पर एक नेचुरल तरीके की खुशबू आएगी। तो आपको इस तरीके से इसमें मैं डाल दे रही हूँ। ये आपको इसमें इस तरीके से ऐड कर देना होगा। और ये हमारा हेयर सीरम जो है वो बन करके तैयार है। थोड़ा सा ये मैं यहाँ पर और डाल दे रही हूँ क्योंकि इसकी महक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारा बन करके तैयार है हेयर सीरम। और आपको लगाने के पहले इस तरीके से ये सेक कर लेना होगा। इस तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसको लगाने का तरीका, अप्लाई करने का तरीका और इसको रखने का तरीका भी जान लीजिए। ये हेयर सीरम जो है वो बन करके तैयार है अप्लाई करने के लिए। इसे हर उम्र के लोग लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल डाली हुई हैं। यानी हिबिस्कस का जो फूल होता है, गुड़हल का फूल जो होता है, वो बालों को असमय बालों को सफ़ेद होने से भी बचाता है और हमारे बालों की ग्रोथ को भी अच्छा करता है। तो इसको बस अप्लाई करने का तरीका भी बहुत आसान है। आपको जब भी लगता है कि आपके बालों में चमक नहीं है तो बस इसको इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। और कई बार आप दिन में अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। और बालों में जो नीचे 2 मुँह बाल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि बाल जो है वो 2 मुँहे हो जाते हैं, तो आप इस तरीके भी इसको अप्लाई करिएगा, जिससे कि बालों में जो 2 मुँहे बालों की समस्या होती है वो भी ख़त्म होगी। इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आप अपनी डाइट में थोड़े से कच्चे तिल जो होते हैं, काले तिल, अगर आप लेते हैं तो उसमें जिंक, पोटेशियम, बहुत सारे विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं काले तिलों में। वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप 2 चम्मच तिल 1 महीने तक अगर सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो नेचुरल तरीके से काले भी होंगे और बाल जो हैं बहुत तेज़ी से लंबे होते हैं। मैंने कई बार आजमाया हुआ है। जब मैं पढ़ती थी तो अक्सर मुझे बालों में झड़ने की, क्योंकि बहुत सारी पढ़ाई करने के कारण हो जाता है कि बाल जो हैं वो झड़ने लगते हैं, तो काले तिल का सेवन करने से हमारे बालों में जो है वो नेचुरल तरीके से ग्रोथ भी उसकी अच्छी होती है, बाल टूटते झड़ते भी कम है और बाल जो है वो नेचुरल तरीके से काले रहते हैं।
इसके साथ में जो ये हेयर सीरम है ये भी वही काम करता है, क्योंकि गुड़हल के फूल जो होते हैं वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं गुड़हल के फूलों से एक ऑयल भी बताऊंगी कि अगर आप उस ऑयल से अपने बालों में मसाज करते हैं तो आपके बालों में जो झड़ने की समस्या है, रूसी की समस्या है, या बाल आपके असमय सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बहुत जल्दी जल्दी, बहुत लोगों के हेयर कलर कराने के कारण बाल सफ़ेद होते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकेगी। तो ये हेयर सीरम आप बना करके रख लीजिएगा, ये ख़राब होने वाला नहीं है और इसे किसी भी उम्र के लोग लगा सकते हैं। मैं जो भी रेमेडीज़ लाती हूँ, चाहे मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, कॉलेज गर्ल हो, हाउस वाइफ हो, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिजल्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये हेयर सीरम आपके बालों को नेचुरल कंडीशनर करने के लिए कितना कारगर है। आप बाहर का जो भी कंडीशनर या फिर किसी भी तरीके का हेयर सीरम यूज़ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ थोड़े बहुत केमिकल्स पड़े ही होते हैं। मुझे उन चीज़ों पर विश्वास है जो नेचुरल होते हैं, जो कि हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, जैसे ये हिबिस्कस के फूलों से बना हुआ ये हेयर सीरम। तो आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 महीने में इसके रिजल्ट जो हैं, आपके अगर बाल बेजान हैं, रूखे हैं, तो वो सारी चमक जो है फिर से लौटने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए जिनके बालों में नेचुरल चमक नहीं है, जिनके बाल बहुत रूखे उलझे रहते हैं। तो ये हेयर सीरम जो है वो आपके इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में, अपने जानने वालों के साथ में, जिससे वो भी नेचुरल तरीके से इस तरीके की चीज़ों से अपने बालों को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने बालों में सिल्की शाइनी चमक ला सकें। और इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में हूँ, सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज़ के नाम से। तो आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो आपके साथ में मैं एक नए वीडियो, एक नई रेमेडीज़ के साथ में फिर से लाती हूँ, कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने बालों की केयर करिए, अपनी हेल्थ की केयर करिए और इसके साथ साथ में अपनी ब्यूटी की भी केयर करिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।